फचाटी मियाँ को भला गाँव में कौन नहीं जानता। वे गाँव भर की समस्याएं सुलझाने में माहिर थे। गाँव में किसी के यहाँ कोई घटना घटी नहीं कि वे बिना बुलाए हाजिर। कोई माने या ना माने, वे जाकर अपनी कीमती सलाह दे ही डालते थे। समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, वे उसका समाधान ढूंढने में लग जाते थे। जब तक समाधान मिल नहीं जाए, वे चैन से नहीं बैठते थे। संयोग की बात है, जिसे गांव भर की समस्याएं सुलझाने का गर्व था, वही फचाटी मियाँ एक दिन खुद एक गंभीर समस्या में फंस गए। पड़ोसी गांव के मुखिया के यहाँ उत्सव था। उत्सव में बहुत से लोग आमंत्रित थे। फचाटी मियाँ को भी उत्सव के लिए बुलावा आया था। बुलावा आने पर फचाटी मियाँ को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगे। हाथ से भी अपना माथा ठकठकाया, इधर दबाया उधर दबाया, फिर भी उन्हें याद नहीं आई कि इससे पहले किसी ने उनके यहाँ बुलावा भेजा हो। मौके बेमौके वे स्वयं किसी के यहाँ भी पहुँच जाते थे। किसी को उन्हें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कहीं से बुलावे का आना फचाटी मियाँ की जिंदगी का पहला अनुभव था। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। फचाटी मियाँ के 5 बच्चे थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को मुखिया जी के यहाँ उत्सव में चलने के लिए कह दिया। अपने हाथों फचाटी मियाँ ने बच्चों को नहलाया धुलाया। बक्से में दबे कपड़े निकालकर बच्चों को पहनाए, खुद भी पहने। उत्सव में जाने की बात सोचकर सभी बच्चे उत्साहित थे। फचाटी मियाँ कहीं भी जाते तो कत्थई रंग की शेरवानी और चूड़ीदार पजामा पहना करते थे। सिर पर झालरदार टोपी हुआ करती थी। हाथ में बकुलिया, छड़ी और नाक पर कमानीदार चश्मा तो हमेशा रखते थे। तैयार हो जाने के बाद उन्होंने आदमकद शीशे के सामने खड़े होकर दाढ़ी में कंघी की और एक बार अपना पूरा डील डोल देखा। जब वे आश्वस्त हो गए कि डील डोल में कहीं कोई कमी नहीं है, तो चल दिए। दरवाजे पर खड़े होकर फचाटी मियाँ ने एक एक बच्चे को गिनकर घर से बाहर किया। जब 5 बच्चे बाहर चले गए तो वे भी बाहर निकले। पत्नी उन सबों को विदा देने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। चलते समय फचाटी मियाँ ने अपनी पत्नी को ताकीद की, फिर याद कराए देता हूँ, हम सबों का खाना मत बनाना। मुखिया जी के यहाँ दूर दराज के गांव से भी लोग आए हुए थे। फचाटी मियाँ के पहुँचने पर सबों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। मुखिया जी ने भी उनकी काफ़ी आवभगत की। उत्सव काफ़ी देर तक चलता रहा। फचाटी मियाँ की उत्सव में अच्छी जमी। उत्सव खत्म होने में देर थी। फचाटी मियाँ ने देखा कि कुछ देर और ठहरे तो शाम हो जाएगी। देर होने पर रात भी हो सकती है। रात होने पर छोटे बच्चों के साथ घर वापस जाने में कठिनाई होगी। यह सोचकर उन्होंने मुखिया जी से जाने की इजाज़त मांगी। मुखिया ने फचाटी मियाँ व उनके बच्चों को खिला पिलाकर इजाज़त दे दी। जल्दी जल्दी करने के बावजूद शाम हो ही गई। फचाटी मियाँ के साथ छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने अपने गांव का शॉर्टकट रास्ता पकड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। सावधानी बरतने में फचाटी मियाँ अपने को एक समझते थे। नदी की चौड़ाई कम थी, उसमें पानी भी कम था, लेकिन पानी की धार तेज थी। बच्चों को नदी पार कराने से पहले उन्होंने नदी की गहराई माप लेना जरूरी समझा। पाजामा निकालकर कंधे पर रख लिया
और अंडरवियर पहने वे नदी में उतर गए। धीरे धीरे नदी पार करते हुए उन्होंने नदी की गहराई माप ली। नदी कोई बहुत गहरी नहीं थी, गहराई कहीं कम थी तो कहीं अधिक। नदी की अधिकतम गहराई कमर से 1 फीट नीचे ही थी। फचाटी मियाँ के साथ छोटी बड़ी हर उम्र के बच्चे थे। बच्चों की ऊंचाई में भिन्नता थी। 2 बच्चे तो बिल्कुल छोटे थे। बचपन में फचाटी मियाँ ने कुछ दिनों तक गणित पढ़ा था। गणित में पढ़ाया गया औसत उन्हें अचानक याद आ गया। औसत की याद आने भर की देर थी। उन्होंने झट अपनी छड़ी को उंगलियों से मापकर पैमाना बनाया और अपनी तथा अपने बच्चों की ऊंचाई का एक औसत निकाल लिया। फिर उन्होंने नदी की गहराई का भी औसत निकाल लिया। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बच्चों की औसत ऊंचाई नदी की औसत गहराई में काफ़ी अधिक है। इसलिए सभी बच्चों को एक साथ लेकर नदी पार करने में उन्हें कोई परेशानी दिखाई नहीं दी। ऊंचाई के हिसाब से फचाटी मियाँ ने अपने सभी बच्चों को सिलसिलेवार खड़ा किया। छोटे बच्चे अधिक पीछे और बड़े बच्चे आगे खड़े थे। सबसे आगे फचाटी मियाँ स्वयं खड़े हो गए। बच्चों को एक एक कर नदी पार करने का आदेश देकर फचाटी मियाँ इंजन की तरह आगे बढ़ गए। लड़के रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह अपने अब्बा जान के पीछे हो लिए। नदी पार करने के बाद फचाटी मियाँ ने पीछे मुड़कर देखा। उनके होश उड़ गए। उनके 3 बड़े बच्चे नदी पार कर गए थे, लेकिन 2 छोटे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। एक जगह खड़े खड़े अपनी निगाह नचा नचा कर वे नदी के आसपास दोनों छोटे बच्चों की तलाश करने लगे। कुछ ही क्षण में उनकी निगाह नदी की दाहिनी तरफ जाकर अटक गई। उनके दोनों बच्चे नदी की धार में बहे जा रहे थे। अभी फचाटी मियाँ कुछ सोच ही रहे थे कि वहाँ गांव के कुछ लोग आ गए। नदी पार करते समय उन लोगों ने फचाटी मियाँ के दोनों बच्चों को बहते हुए देखा। गांव के लोगों ने दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला। दोनों बच्चों को देखकर भी फचाटी मियाँ पूर्ववत खड़े रहे। उदास मन से वे कभी नदी की ओर ताक रहे थे तो कभी दोनों बच्चों की ओर, फिर अपनी छड़ी की ओर भी ताक लेते थे। फचाटी मियाँ को उदास खड़ा देख गांव का एक व्यक्ति बोला, क्यों मियाँ, क्या बात है? नदी में बहते हुए बच्चे निकल गए, अब क्यों उदास खड़े हो? भाई क्या बताऊं, एक समस्या में फंस गया हूँ, मुंह लटकाए हुए फचाटी मियाँ बोले। फचाटी मियाँ ने नदी की औसत गहराई और बच्चे सहित अपनी औसत ऊंचाई की पूरी बात उन लोगों को बता दी। समस्या यही है कि मुझे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है, फचाटी मियाँ ने कहा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि गलती नदी की गहराई मापने में हुई या उसका औसत निकालने में। गांव के लोग फचाटी मियाँ की बातें सुनकर मन ही मन खूब हंसे, लेकिन उनकी क्या मजाल कि वे फचाटी मियाँ की बात पर उनके सामने हंस सकें। नदी में डूबने से बच गए। दोनों बच्चे भी वहीं खड़े थे। फचाटी मियाँ उन दोनों बच्चों से बेखबर अपनी समस्या के बारे में सोच रहे थे। समस्या के समाधान के लिए फचाटी मियाँ ने दोबारा औसत निकालना जरूरी समझा। उन्होंने पहले बच्चों की और अपनी ऊंचाई माप ली। उसके बाद वे नदी में घुसकर उसकी गहराई मापने लगे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।